नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चौपाल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब की बार 325 पार का नारा दिया। उन्होंने कहा कि भले ही कई दशकों से उत्तर प्रदेश में कोई सीएम रिपीट नहीं हुआ, लेकिन वो इतिहास बदलने ही आए हैं। वहीं बुंदेलखंड में विजय रथ यात्रा निकाल रहे अखिलेश यादव ने दावा किया कि जनता ने बीजेपी की विदाई का मन बना लिया है और अब की बार समाजवादी पार्टी के सिर पर ही उत्तर प्रदेश का ताज होगा, यानी कि 403 सीटों का दंगल समाजवादी पार्टी जीतेगी। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी जोर आजमाइश कर चमत्कार की आस में नजर आ रही हैं। यानी कि सब दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन फैसला जनता को करना है, यानी कि आपको करना है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देख रहा था, आएंगे तो योगी। 35 साल से कोई मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आया उत्तर प्रदेश में। 35 साल से इतिहास बदलेगा। हम लोग इतिहास बदलने के लिए ही बने हैं। इस आत्मविश्वास के पीछे कोई खास वजह? हाँ, जनता का आशीर्वाद है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के दम पर भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017 और 2019 की पुनरावृत्ति करेगी। प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। सीटें बता देंगे सर, कोई फोकस? 325 प्लस। पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा? मैंने कहा ना, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही आए हैं। कौन सी टैबलेट दी इन्होंने? ये नाम बदलने वाली राजनीति और काम दूसरों का अपना बताने वाले लोग। नाम बदलने वालों को जनता बदल देगी और बदलाव की जो लहर चली है, बदलाव की तरफ जनता चली है, इनको उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे कि 403 सीटों का उत्तर प्रदेश का जो सियासी दंगल है, सभी दलों ने उसके लिए पूरी तरह से ताल ठोक दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। आखिर अब फैसला तो जनता ही करेगी, लेकिन उससे पहले कौन किस पर आरोप मढ़ रहा है, इसको समझने के लिए हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ेंगे, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे और मेरे साथ बातचीत करने के लिए फिलहाल प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। सवाल यह, प्रियंका गांधी लगातार कोशिशें कर रही हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, मिशन को फतेह करने के लिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 325 के पार। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आएंगे तो हम ही, तो फिर कांग्रेस को कहां माना जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये देखना होगा कि किस तरह से जनता के मुद्दे कौन सी पार्टी उठा रही है और मुद्दे भी क्या उठा रही है। सबसे बड़ी चीज ये देखने वाली है कि आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं। बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा और उसके साथ में जो है लोगों के बिजनेस व्यापार जो नहीं चल रहे हैं वो, ये सारे, और किसानों की समस्याएं, ये सारे जो मुद्दे हैं वो लगातार पिछले 4.5 साल से ज्यादा के समय में कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी लगातार उठाती चली आ रही है। तो अब जनता को ये भी देखने की जरूरत है, जनता को ये समझने की जरूरत है कौन जो है झूठे वादे करता है और किसने कहा कि 70 लाख हम रोजगार देंगे और आज जो युवा है कहीं पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं सड़कों पर, कहीं संसद के बाहर, तो हर जगह जो है युवा प्रदर्शन कर रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है।
ये पहला सारी है बातें कि मुझे 4 समझ में लाख आती है। जनता रोजगार से है जुड़े तो मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठा रही है। प्रियंका जी, आप इस बात को कह रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौपाल कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कितनी सीटें लेकर के आएगी, तो उन्होंने कहा 325 प्लस। कांग्रेस कितनी सीटें लेकर आएगी, ये मैं पूछता हूं आपसे। देखिए, कांग्रेस की सीटें जो भी आएंगी, क्योंकि जनता के मुद्दे उठा रही है, तो जनता बहुमत देकर इस बार कांग्रेस को विजयी बनाएगी। और कांग्रेस पार्टी जब भी सरकार में आएगी तो अपनी जितनी भी प्रतिज्ञाएं इस कांग्रेस पार्टी कर रही है वो सारी पूरी करेगी। क्योंकि देखिए, सत्ता पक्ष है, डबल इंजन की सरकार है, तो वो तो बड़े बड़े वादे करने उनका काम है। डबल इंजन की सरकार जिसका मैं तो कहती हूँ कि दोनों इंजन दोनों छोर पर लगे हैं, तभी विकास नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश का। सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है। भुखमरी की बात करें, जो आप कह रहे हैं कि राम राज्य की ये तो बात ये लोग मुख्यमंत्री करते इतने चले आ रहे आश्वस्त हैं। कैसे हैं कि 325 प्लस में आएंगे? आप सोचिए, आप जब इस तरह की बात कह रही हैं तो उसके बाद भी उनका कॉन्फिडेंस ये है कि हम 325 प्लस सीटें लेकर के आएंगे। वास्तविकता पता कहाँ है मुख्यमंत्री जी? जब जब लोगों के बीच जाएंगे ना, तभी तो वास्तविकता पता चलेगी। भुखमरी का डेटा कितना ज्यादा है उत्तर प्रदेश का, ये आपको पता है? अगर पूरे देश में 9 लाख बच्चे भुखमरी से पीड़ित हैं, तो उत्तर प्रदेश में 4 लाख। तो आप समझ रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी को ये एहसास ही नहीं है कि उनके उत्तर प्रदेश में, जहां जो किसान है सबसे ज्यादा अनाज उगाता है, वहां पर बच्चे भूखे हैं। ये भी समझने की जरूरत है। तो उनको ये भी तो देखना पड़ेगा, उनको ये भी देखना पड़ेगा किस तरह महिलाएं असुरक्षित होती चली जा रही हैं। आपके जितने भी अभियान हैं वो सारे पोस्टर पर ही सीमित रह गए। क्या महिलाओं को उससे कोई बेनिफिट हो रहा है? नहीं हो रहा। आप रोजगार की बात करते हैं, आप 4 लाख रोजगार की बात करते हैं, वो पर वो 4 लाख दिखाने में आप असमर्थ हैं। आप संविदा में नौकरियों की बात कर रहे हैं, लोग सड़कों पर बिल्कुल हैं। प्रियंका जी, मैं लोग हमारे साथ अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 325 प्लस, समाजवादी पार्टी रैलियां कर रही है, तमाम तरह से संवाद कर रही है। आप क्या फिगर देंगे आज? आप कितनी सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं? देखिए, दरअसल मुख्यमंत्री जी भूल जाते हैं, वो 300 के आगे 2 शून्य लगाते हैं। और 300 के आगे 2 शून्य लगाने चाहिए, तो उनकी 3 सीटें आएंगी, इससे ज़्यादा उनकी नहीं आने वाली। जिस तरह से आपने देखा, मुख्यमंत्री को पैदल कर दिया गया है। एक्सप्रेस पे आपने पीछे दौड़ते हुए कभी किसी मुख्यमंत्री को देखा गाड़ी के पीछे? ना आगे जनता ना पीछे जनता, अकेले खड़े रह गए हैं। इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में परेशान होकर सुबह से लेकर शाम तक वो सिर्फ आंकड़े दे रहे हैं, इसलिए चूंकि उनको पता है कि वो जमीन पे खत्म हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से यहाँ पे नकल हो रही है, जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खेला गया, ये लेकिन अनुराग भदौरिया, सवाल मेरा ये है, ये सारी चीजें ठीक है, चलिए आप आंकड़ा मत दीजिए, लेकिन आपने तो उत्तर प्रदेश में सारे प्रयोग कर लिए। मुख्यमंत्री ने यह आप पर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ भी हाथ मिला लिया, कांग्रेस के साथ भी हाथ मिला लिया, तब भी आप उन्हें नहीं हरा पाए। अब ऐसे आप उन्हें कैसे हरा पाएंगे? देखिए, वो लगातार दुनिया से हाथ मिलाए घूम रहे हैं। वो जबरदस्ती बोलते हैं, उनसे पूछो, निषाद पार्टी के साथ गठबंधन करके बैठे हैं, अपना दल के साथ गठबंधन करके बैठे हैं। वो मशीन जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, उनके साथ गठबंधन करके बैठे हैं। जिस तरह से आपने जिला पंचायत के चुनाव में देखा था, आपने कैसे इनके डीएम एसपी धमका रहे थे समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों को। तो इनका गठबंधन तो एडमिनिस्ट्रेशन से है, कई कहते हैं ना कि पार्टियों से है। तो ये तब भी नहीं जीत पा रहे हैं, अफसोस की बात है। ये वो लोग हैं जो रोंदने वाले के पिताश्री को देश का गृह राज्य मंत्री बना देते हैं। इनका तो कोई ईमान धर्म है ही नहीं। ये वो लोग हैं जो रात के अंधेरे में महिलाओं बच्ची का अंतिम संस्कार। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी, आप और प्रियंका जी, आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज 18 के कार्यक्रम चौपाल में उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब पुलिस पर कोई हमला करेगा तो वो चुपचाप खड़ी होकर नहीं देखेगी। पुलिस का मनोबल बनाए रखना जरूरी है। दूसरा आरोप आपकी सरकार पर लगता है, एनकाउंटर राज। देखिए, पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस हाथ पे हाथ धरे रह करके नहीं बैठ सकती। पुलिस सुरक्षा की प्रतीक है और उत्तर प्रदेश का पुलिस बल देश का सबसे बड़ा पुलिस बल है। अगर उसी का मनोबल टूट जाएगा तो 25 करोड़ की आबादी को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हुए हैं, इसकी चर्चा नहीं होती। हमारे पुलिस के जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए, इनकी चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर दुर्दांत माफिया कहीं पुलिस इनकाउंटर की चपेट में आता है तो वह इशू बनता है।
मुझे लगता है कि अपराधी और माफियाओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना हमें बंद करना होगा। करने के लिए कौशल कांत मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशल कांत जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आप ही को घेर रही है कि आपको तो जनता सत्ता से बाहर करने वाली है, आप 325 प्लस की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो इनको मिठाई बांटनी चाहिए और खाना चाहिए। अब मैं बात सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता कि उन्होंने युवा रोजगार की बात की। मैं ये पूछना चाहूंगा, अभी 2 दिन पहले आपने देखा था कि राजस्थान जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहां से युवा आए थे और वहां पर भूख हड़ताल करने के लिए तैयार थे। प्रियंका जी वहां मिलने को नहीं जा रहे हैं। जहां पे इनकी सरकार है वहां पे कोई भी काम नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश में आकर के इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा कि 40% महिलाओं को लड़ाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनकी सरकार पंजाब में है, राजस्थान में है, वहां पे कितने परसेंट महिलाएं हैं? आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वहां पे महिलाओं का टोटल परसेंट 10% से कम है। तो ये केवल भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं, लोगों के अंदर भ्रम फैलाना चाहते हैं। और आप देखिए, इतने दिनों से कांग्रेस सत्ता के बाहर है, इसका कुछ नहीं हो सकता। जो आज तक अपने नेतृत्व को ही बारे में ही डिसाइड नहीं कर पाए, उनका नेतृत्व प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, या उस परिवार के प्रियंका जी जवाब दीजिए भाई, आप ही इस पर सवाल खड़े हैं, आपका तो संगठन ही समझ में नहीं आ रहा है इनको। इसके हमारा संगठन समझने की इनको जरूरत भी नहीं है। ये तो जनता की समस्याओं को समझे और जो संकल्प बनाया था अपने इलेक्शन में 5 साल पहले, उस संकल्प पत्र को एक बार पढ़ लें। इनको समस्याओं का हल तभी मिल पाएगा और तभी ये जनता के बीच जाकर जवाबदेही सुनिश्चित कर पाएंगे। इनसे पूछिए कि गन्ने का भुगतान 14 दिनों के अंदर करने का वादा किया था, कहाँ है वो वादा? वो वादा भूल गए होंगे शायद। इनसे पूछिए कि इन्होंने गड्ढे भरने की बात कही थी, अभी कितने गड्ढे भर गए और कितने भरने बाकी हैं, ये बताएंगे। ये बताएं कि इन्होंने 70 लाख रोजगार का वादा किया था, वो ये कब पूरा करेंगे? अब तो सरकार जाने का समय आ गया है। तो ये बताएं कि किसानों की जो आय दुगनी करने की बात करी थी, तो वो कहाँ पहुंची हुई है? नहीं, बिल्कुल। अनुराग भदौरिया आप जवाब दीजिए। कौशल कांत जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अनुराग भदौरिया, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी को जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, उसके बाद भी ये बात बीजेपी कह रही है कि 325 प्लस, उसको नहीं पता कि आपके साथ कहीं कोई जन समर्थन की बात जो आप कह रहे हैं कि हम आएंगे ही, भारतीय जनता पार्टी भरोसा ही नहीं कर रही उस पर। चूंकि सामान के अंधे को हरा हरा दिखाई पड़ता है, वो सत्ता में अभी तो उनको लग रहा है कि सब ऐसे ही चल रहा है। उनको मिलने वाले होंगे, सब चापलूस बता रहे होंगे कि सब बढ़िया टनाटन है। आपको दिक्कत क्यों? भारतीय जनता पार्टी तो राजशाही करती है ना। राजशाही में क्या होते हैं? चमचे होते हैं। लोकतंत्र में विश्वास करते तो इनको कार्यकर्ता बताते सही बात। ये तो क्या अहंकार है? क्या अहंकार है अनुराग भदौरिया? क्या अहंकार में है बीजेपी? अहंकार के ऊपर है, तानाशाही है, राजशाही चल रही है उनकी। कौशल कांत जी, नहीं रखते, जनता से विश्वास। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं आप तो अहंकार में कह रहे हैं साहब 325 प्लस आएंगे तो वही उन्होंने बता दिया। मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने कार्यकर्ता की बात की। आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में कार्यरत है, उनसे जितनी इन्फॉर्मेशन, इसको भूल जाइए। जितने भी वोटर अभी तक वोटों के रुझान आ रहे हैं, सी वोटर का देख लीजिए, सभी ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और ये भी मैं बताना चाहूंगा, जो अभी मेरे से कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी कि गन्ना, किसान, बेरोजगारी, और सपा के अनुराग जी भी बोल रहे थे, तो मैं ये बताना चाहूंगा गन्ना का जो भुगतान था, जो आपने पेंडिंग छोड़ा था, वो भी हमने कर दिया है। और जो हमने गन्ना लिया है, नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। अनुराग भदौरिया और प्रियंका जी, आप लोग सुन रहे हैं, ये तो कह रहे हैं जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं उन मुद्दों को इन्होंने पूरा किया है। बेरोजगारी में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी दर समाजवादी पार्टी हमें 17% पे छोड़ के गई थी, हमने उसको ला करके 4% पे कर दिया। किसकी बात कर रहे हैं आप? महंगाई दर की बात करें, महंगाई दर 10% पे मिली थी, हम 4%। अनुराग जी, आपने क्या दिया था, इन्होंने क्या बना दिया उत्तर प्रदेश को? अब तो आप तारीफ करिए इनकी। खोलते हैं और झूठ बोलते रहते हैं और बड़ कंटिन्यूअस बोलते जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरे की बात ना सुनी जाए, केवल इनकी ही बात बनी रहे। हमने यहाँ पे मेट्रो बना के दी थी, हमने यहाँ पे 10-100 डायल बना के दिया था, पुलिस सिस्टम मजबूत किया था, महिला के लिए 1090 बनाया था, हमने स्टेडियम बनाए थे, वृद्धा महिला पेंशन दी थी, हमने यहाँ पे लैपटॉप आते थे जो बच्चे 12th पास कर गए थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया। 1100 रुपए दे रहे हैं बच्चों को, जिसमें मोजा भी खरीद लें, जूते भी खरीद लें। बिल्कुल अनुराग भदौरिया जी, प्रियंका जी, कौशल कांत जी, वक्त की बात करके आप सबको यहाँ पर रोकना होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में हर कोई ये दावा कर रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि इस बार हमारा पलड़ा भारी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जहां जाति की बात होती है, जहां धर्म की बात होती है, जनता से जुड़े मुद्दों की बात राजनीतिक दल करते हैं,
उन सब के इर्द गिर्द घूमने के बाद फैसला जनता को ही करना पड़ता है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ देशव्यापी कोरोना टीकाकरण जारी है और अब 100% टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने टीका लेने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए एक लकी ड्रॉ योजना शुरू की है। कोरोना टीका लो और इनाम पाओ। इनाम में 60,000 का स्मार्टफोन। अहमदाबाद नगर निगम की योजना, लकी ड्रॉ के जरिए मिलेगा इनाम, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने कोरोना टीके के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के मकसद से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच कोरोना टीके की दूसरी खुराक लेने वाले लोगों के नाम एक लकी ड्रॉ में शामिल किए जाएंगे। इस लकी ड्रॉ को जीतने वाले शख्स को 60,000 रुपए की कीमत का एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो भी अपना सेकंड डोज लेने के लिए आएगा, उसमें से हम लोग एक लकी ड्रॉ करेंगे और लकी ड्रॉ में हम लोग आईफोन जो ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन है, उसको हम लोग लकी ड्रॉ द्वारा जो भी बेनिफिशियरी सिलेक्ट रहेगा उसको हम ये मोबाइल गिफ्ट करेंगे। दरअसल ये लकी ड्रॉ योजना उन लोगों के लिए खास तौर पर रखी गई है जो निर्धारित समय बीतने के बावजूद कोरोना टीके की दूसरी खुराक लेने टीका केंद्र नहीं पहुंचे हैं। नगर निगम गरीब लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य तेल वितरण की योजना पहले से ही चला रहा है। अहमदाबाद के जो भी नागरिक है, सबको एक अपील है, जिसने भी फर्स्ट डोज नहीं लिया है वो लोग आके फर्स्ट डोज ले ले, और जो लोग सेकंड डोज के लिए ड्यू है वो भी एज अर्ली एज पॉसिबल वैक्सीन यहाँ पे ले और ये स्कीम का बेनिफिट भी वो लोग ले। अहमदाबाद शहर में अब तक 78.7 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना टीके की खुराक दी जा चुकी है। 100% टीकाकरण के लिए नगर निगम अब योजनाओं के साथ सख्ती भी बरतने के मूड में है, जिसके तहत कोरोना टीका न लेने वाले लोगों के उद्यान, चिड़ियाघर, संग्रहालयों समेत सार्वजनिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध होगा। इसीलिए जब सरकार निभा रही है अपनी जिम्मेदारी, तो हम सभी को निभानी है अपनी भागीदारी। कोरोना टीका जरूर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। टीका लगा, हो जरा टीका लगा, हो जरा टीका टीका।